रायपुर में मतदान करने जा रहे लोगों को कांग्रेस के समर्थकों द्वारा मतदान केंद्र तक समझाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी महिला मोर्चा ने एक मतदाता को रोक लिया। उसी दौरान कुछ लोग भिड़की में मतदान केंद्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और कांग्रेस आपस में भिड़ते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने व्यवस्था को संभाल लिया। सर इन लोग को हटाते हैं, रहेंगे ना। चलिए आप लोग दूर। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अमित चौरसिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इससे जानना चाहेंगे, अमित, जिस तरीके से चुनाव देखने को मिल रहे हैं, वहीं कुछ जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं तो कुछ जगह छुटपुट विवाद भी देखने को मिला है। क्या माहौल रहा और अपडेट क्या है? बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आज मतदान हुआ है और यहां पर बात करेंगे दुर्ग जिले की जो 4 नगरीय निकाय थे, जिसमें जामुल, रिसाली, भिलाई और चरोंदा, ये चारों नगर निगम के चुनावों में पूरी तरह से सत्ता पक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। यहां से न केवल दुर्ग जिले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं, बल्कि यहां से 4 मंत्री भी नेतृत्व करते नजर आते हैं। तो ऐसे में ये प्रतिष्ठापूर्ण सीट बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें रायपुर के बीरगांव, जो कि अब तक भाजपा का महापौर यहां पे रहा है पूर्व में, तो ऐसे में सत्ता पक्ष इस बार वहां पर अपना महापौर बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जिस तरीके से दोनों ही पांचों नगर निकायों की बात करें तो यहां पर प्रतिष्ठापूर्ण किसी तरीके से आमने सामने दोनों पार्टियां नजर आई। जिस तरीके से यहां पर मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड, जो कि गाजीनगर में है, गाजीनगर में आज ये स्थिति बनी, जैसा कि बताया गया कि वहां पे जो जैसे ही वोट बूथ तक मतदाताओं को कांग्रेस के लोग छोड़ने जा रहे थे, जो महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने जब उस मतदाता को रोका तो उस पर विवाद हो गया। तो इस तरह की तस्वीरें वहां पर हर बूथ पर नजर आ रही थी। लेकिन गाजीनगर चूंकि अति संवेदनशील क्षेत्र था, तो भिलाई के जो यहाँ पे वीरगांव क्षेत्र में पूरी तरह से अति संवेदनशील बूथ होने के कारण यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया था। जिस तरीके से वहां पे चप्पे चप्पे पर न केवल महिला पुलिसकर्मी बल्कि पुलिसकर्मी दोनों ही बड़ी संख्या में यह तैनात किए गए थे, ताकि यहां पर किसी तरह का विवाद ना हो सके। क्योंकि यहां पर एक विशेष वर्ग का समुदाय रहता है, जिसकी वजह से वहां पे बुर्कापोश महिलाओं की भी तलाशी ली जा रही थी, जिस तरीके से कि कहीं उनके माध्यम से फर्जी मतदान तो नहीं कराया जाए। इस तरह की घटनाएं वहां पे छिटपुट होती ही रही और कई बार वहां पर पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ा, जिस तरीके से वहां पे। लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल ये रहा कि शांतिपूर्ण मतदान हो गया। लगभग 55 से 56% मतदान बीरगांव में दर्ज किया गया है। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रहेंगे, क्या पूरी जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां से 4 बजे लगभग विमान से रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में कल बैठकें हैं, कई तरह की बैठकों में वह शामिल होंगे और इसके अलावा हाईकमान से मिलने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से वह संकेत दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और कुछ मंत्रियों के चेहरे बदले जा सकते हैं, तो इस पर भी चर्चा करने के लिए वह लालायित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हाईकमान यदि उन्हें समय देता है तो इस पर वह चर्चा कर सकते हैं। साथ ही यहां पर उन्होंने जिस तरीके से सवाल किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कि यह पूरी तरह हार से खींचे हुए हैं और खींचे होने के कारण इनका अब असली चेहरा जनता के सामने आ गया। जिस तरीके से उन्होंने अफसरों को धमकी दी है कि सभी की सूची तैयार हो रही है, तो इस तरह की बातें आई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से लखीमपुर खीरी, चूंकि वह परसों 3 दिवसीय दौरा है और दिल्ली से कल वह रवाना हो जाएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, जहां पर उन्हें मुख्य ऑब्जर्वर की जवाबदारी मिली है। तो वहां पर वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। साथ ही वहां पर कई जगह उनका लखनऊ में भी कार्यक्रम है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनों तक यहां छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे। जी 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 अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बैठकें भी होंगी और काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है, साथ ही साथ जो दौरा है सीएम का काफी ये अहम
माना जा रहा है। तो जो बैठक में जो चर्चा होगी वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जैसा कि अब चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिस तरीके से हाईकमान उन्हें जवाबदारी पर जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां देता जा रहा है और वह उसका बखूबी निर्वहन करते नजर आया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को आगे करके अब हाईकमान भी न केवल छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में प्रस्तुत करता जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आ रही है और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को आगे किया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल बैठकें होंगी वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति काफी अहम होगी, क्योंकि यहां पर न केवल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के चेहरे को बदलने की बात होगी तो वह भी चर्चा हो सकती है। साथ ही यहां पर जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो चर्चा होनी है वह भी की जा सकती है, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की उपस्थिति भी रहेगी इन बैठकों में। जी जी अमित, जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर के सीएम का बयान भी सामने आया और जिस तरीके से बयान लगातार सामने आ रहे हैं और अदर पार्टी यानी कि बीजेपी पर भी उन्होंने एक हमला बोलते हुए बयान जारी किया है, इस पर क्या अपडेट है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ समय से यह बयान देते रहे हैं कि मंत्रिमंडल के चेहरे को बदला जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात है, अब 3 साल बीत चुके हैं, अब अगले 2 सालों के लिए जो रणनीति छत्तीसगढ़ सरकार तय करने जा रही है तो उसमें कई ऐसे चेहरों को हटाया जा सकता है जो बिल्कुल निष्क्रिय है या अपने विभागों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सत्ता का सुख भोगने के लिए ही मंत्री नहीं बनाया जाता, बल्कि उन्हें क्षेत्र में और जनता की सुख सुविधा को देखने की वाली बात है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो तेवर नजर आ रहे हैं वो